नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। और आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं मांग से संबंधित प्रश्नों प्रश्नों की बात करने वाले हैं। किस टाइप के प्रश्न एग्जाम में आते हैं, किस टाइप के प्रश्न बनते हैं, तो उससे संबंधित आज की इस क्लास में हम क्वेश्चन करेंगे। ये टॉपिक वैसे हमने पहले कर चुके हैं ये टॉपिक। और ये जो क्वेश्चन है ये नेट JRF और जो मान लो जो BA कर रहा है या जो MA कर रहा है स्टूडेंट, और फर्स्ट ग्रेड के लिए तो है ही है, इसके साथ साथ में ये नेट JRF के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। मांग का महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? मांग का महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? आवश्यक अथवा प्रभावी इच्छा, निश्चित कीमत, निश्चित समय अवधि। देखिए, जब मांग का नियम जब बढ़ते हैं तो इसकी मान्यता की जब हम बात करते हैं तो उसमें यही सभी जो बातें हैं ये आती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। व्युत्पन्न मांग कहा जाता है, यानी कि व्युत्पन्न मांग जो है किसे कहा जाता है? ए नंबर ऑप्शन, जब एक वस्तु की मांग प्रत्यक्ष रूप से की जाती हो, जब एक वस्तु की मांग स्वतः दूसरी वस्तु की मांग को जन्म दे। हाँ, तो इसका ये बी नंबर क्वेश्चन आंसर हो जाएगा कि जब एक वस्तु की मांग स्वतः दूसरी वस्तु की मांग को जन्म देती है तो उसे हम व्युत्पन्न मांग कहते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3। मांग के नियम के अंतर्गत वस्तु का मूल्य स्वतंत्र चर होता है। बिल्कुल सही है। वस्तु की मांग मात्रा परतंत्र चर होती है, ये भी सही है। वस्तु की कीमत है उसकी मांग के बीच संबंध का अध्ययन, विपरीत संबंध का अध्ययन किया जाता है, ये भी करेक्ट है। तो तीनों ही ABC, तीनों ही ऑप्शन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। इसके बाद में फोर्थ नंबर क्वेश्चन, हीन वस्तुओं के लिए आय प्रभाव कैसा होता है? देखिए, हीन वस्तुओं के लिए जो आय प्रभाव है वो ऋणात्मक होता है। कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। इसके बाद में फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, आड़ी या तिरछी मांग से क्या तात्पर्य है? आड़ी या तिरछी मांग से क्या तात्पर्य है? एक वस्तु की कीमत तथा उसकी मांगी जाने वाली मात्रा से होता है। वस्तु की उस मांग से है जो अन्य वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। तो इसका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आड़ी या तिरछी लोग कौन सी होती है? वस्तु की उस मांग से अन्य वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। इसके बाद में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, मांग के नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अपवाद नहीं है? अपवाद नहीं है, ये बताना है भी कौन सा अपवाद नहीं है। तो देखिए, गिफिन वस्तुओं की स्थिति में ये अपवाद है। कीमतों में लगातार वृद्धि या कमी, ये अपवाद है। और जो अत्यावश्यक वस्तुएं हैं ये भी मांग के नियम का एक अपवाद है। लेकिन जो सीमांत उपयोगिता नियम की क्रियाशीलता है ये अपवाद नहीं है। तो इसका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा आंसर। इसके बाद में सेवंथ नंबर क्वेश्चन, मांग की वृद्धि से क्या अभिप्राय है? मांग की वृद्धि से अभिप्राय होता है मांग वक्र पर स्थानांतरित होने के कारण उपभोग की अधिकता, यानी कि इसका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 8th नंबर क्वेश्चन, मांग वक्र का ढाल होता है, मांग वक्र का ढाल होता है। ए नंबर ऑप्शन धनात्मक होता है, बी नंबर ऋणात्मक होता है, सी नंबर धनात्मक या ऋणात्मक हो दोनों हो सकता है। मांग वक्र का ढाल शून्य होता है। देखिए, इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा। जो मांग वक्र का ढाल है वो धनात्मक हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। इसके बाद में 9 नंबर प्रश्न है, मांग का नियम। मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है। कैसा कथन है? एक गुणात्मक कथन है। क्वेश्चन नंबर 10, कुछ घटिया वस्तुओं की कीमत गिराने पर प्राय उनकी मांग बढ़ने के बजाय घटती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण मांग का नियम नहीं है, आय प्रभाव भी नहीं है, प्रतिस्थापन प्रभाव भी नहीं है। इसका कारण है गिफिन का विरोधाभास, गिफिन का विरोधाभास। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11, वस्तु की कीमत तथा उसकी मांग के मध्य विपरीत संबंध का क्या कारण है? वस्तु की कीमत तथा उसकी मांग के मध्य, वस्तु की कीमत तथा उसकी मांग के मध्य विपरीत संबंध का कारण, देखिए, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम भी है, आय प्रभाव भी है, प्रतिस्थापन प्रभाव भी है। और इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। इसके बाद में 12 नंबर क्वेश्चन, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म के लिए मांग वक्र। देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत जो एक फर्म के लिए जो मांग वक्र है वो पूर्णतः लोचदार होता है। ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं 13 नंबर प्रश्न, प्राय आवश्यकता की वस्तुओं तथा रस्मी आवश्यकताओं की वस्तुओं की मांग की लोच कैसी होती है? तो देखिए, इनकी मांग कैसी होती है? बेलोचदार होती है। कैसी होती है? बेलोचदार होती है। 14 नंबर क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 14 है, मांग की लोच की सीमाएं कौन सी हैं। देखिए, मांग की लोच की सीमाएं 0 से अनंत तक हो सकती हैं, 0 से अनंत तक हो सकती हैं। इसके बाद में बात करते हैं 15 नंबर प्रश्न, स्लत्स्की के अनुसार वस्तु की मांग एवं मूल्य के विपरीत संबंध का मुख्य कारण क्या है। किसके अनुसार? स्लत्स्की के अनुसार बताना है कि मांग एवं मूल्य के विपरीत संबंध का मुख्य कारण क्या है। तो इसका मुख्य कारण प्रतिस्थापन प्रभाव भी है और इसका कारण एक आय प्रभाव भी है, यानी कि उपयुक्त दोनों ए और बी। इसके बाद में बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 16, गिवन वस्तुओं की मांग कीमत परिवर्तन की दिशा में बढ़ती या कम होती है। गिवन वस्तुओं की मांग कीमत परिवर्तन की दिशा में ही बढ़ती है, या यानी कि कीमत बढ़ेगी तो मांग भी बढ़ती है, कीमत घटेगी तो मांग भी घटती है। यह बात जो है क्या गलत है, निश्चित है, अनिश्चित है? ये बात सही है, यही है गिफिन विरोधाभास। इसके बाद में बात करते हैं 17 नंबर प्रश्न, 17 नंबर, मांग की लोच जो है एक गुणात्मक कथन है और परिमाणात्मक कथन है। तो मांग की लोच जो है वो एक परिमाणात्मक कथन है। कैसा कथन है? परिमाणात्मक कथन है। देखिए, मांग का नियम तो है गुणात्मक, मांग का नियम तो है गुणात्मक, लेकिन मांग की लोच कैसा नियम है, कथन कैसा है? एक परिमाणात्मक कथन है। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की। देखिए प्रश्न नंबर 18, मांग की लोच, मांग की लोच सभी परिस्थितियों में एक समान होती है। ए नंबर ऑप्शन। बी नंबर, वस्तु की प्रकृति के आधार पर बदलती है। और सी नंबर, वस्तु की प्रकृति से प्रभावित नहीं होती है। उपयुक्त सभी असत्य हैं। देखिए, मांग की लोच है वो वस्तु की प्रकृति के आधार पर बदलती है, वस्तु की प्रकृति के आधार पर बदलती है, तो इसका बी नंबर हो जाएगा अन। इसके बाद में 19 नंबर प्रश्न, आयताकार अति प्रबल्य रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के संदर्भ में मांग की कीमत लोच सदैव कैसी होती है। तो आयताकार अति प्रबल्य के संदर्भ में मांग की जो लोच है हमेशा कैसी होती है? इकाई के बराबर होती है, सदैव इकाई के बराबर होती है। 20 नंबर प्रश्न, पूर्ण स्थानापन्न वस्तुओं में मांग की आड़ी लोच। देखिए, जो पूर्ण स्थानापन्न वस्तुएं जो होती हैं उनमें जो मांग की आड़ी लोच है वो अनंत होती है, अनंत होती है। इसके बाद में यदि मांग की आय लोच, यदि मांग की आय लोच इकाई से अधिक है तब वह वस्तु, अगर मांग की आय लोच इकाई से अधिक है तो वह जो वस्तु है वो विलासिता की वस्तुएं हैं। कैसी वस्तुएं हैं? वो विलासिता की वस्तुएं हैं। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट 22 नंबर, निम्न कोटि की वस्तुओं में आय लोच कैसी होती है? इंफीरियर गुड्स में जो आय लोच है वो कैसी होती है? तो जो निम्न कोटि की वस्तु हैं उनमें आय लोच जो है वो ऋणात्मक होती है। कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। इसके बाद में बात करते हैं 23 नंबर, दो निकट स्थानापन्न वस्तुओं में मांग की प्रतिस्थापन लोच, दो निकट स्थानापन्न वस्तुओं में क्लोज सब्स्टिट्यूशंस में मांग की प्रतिस्थापन लोच कैसी होती है? तो देखिए, इकाई से अधिक होती है। कैसी होती है? इकाई से अधिक होती है। इसके बाद में नेक्स्ट, एक ही मांग वक्र के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर मांग की लोच। देखिए, एक ही जो मांग वक्र है, एक ही मांग वक्र पर जो बिंदुओं की जो मांग की लोच है वो बदलती रहती है। ये मान लीजिए मांग वक्र है, यहाँ देखेंगे तो अलग होगी, बीच में देखेंगे इकाई के बराबर होगी, यहाँ इकाई से अधिक होगी, यहाँ पे इकाई से कम होगी। इस प्रकार जो है बदलती रहती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। देखिए प्रश्न नंबर 25, यदि दो वस्तुएं स्वतंत्र है तब उनके मध्य प्रतिस्थापन की लोच, अगर दो वस्तुएं स्वतंत्र है तो उनके बीच जो प्रतिस्थापन की मांग लोच है वो शून्य होगी। कैसी होगी? शून्य होगी। इसके बाद में 26 नंबर, कीमत मांग वक्र कीमत के विभिन्न स्तरों पर, कीमत मांग वक्र कीमत के विभिन्न स्तरों पर, देखिए बताना है हमें, उपभोक्ता की आय में होने वाले परिवर्तनों को व्यक्त करता है, मांग की विभिन्न मात्राओं को व्यक्त करता है, उपभोक्ता की रुचि को व्यक्त करता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, कीमत मांग वक्र जो है कीमत के विभिन्न स्तरों पर मांग की विभिन्न मात्राओं को व्यक्त करता है। किसे? मांग की विभिन्न मात्राओं को व्यक्त करता है। 27 नंबर प्रश्न, क्वेश्चन, मांग में सम्मिलित है। देखिए, मांग में क्या क्या
सम्मिलित है। वस्तु की प्रभावी इच्छा, साधन की उपलब्धता, वस्तु खरीदने के लिए साधनों को व्यय करने की तत्परता। तो इसका डी नंबर हो जाएगा। तो इसका हो गया डी नंबर। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, निम्नलिखित को मिलाइए, भाग ए को भाग बी के साथ मिलाना है। कीमत मांग वक्र बताना है कौन सा है, तो कीमत मांग वक्र जो है वो फर्स्ट नंबर हो जाएगा, तो ए का फर्स्ट नंबर हो जाएगा। इसके बाद में सामान्य या उत्तम वस्तुओं का मांग वक्र, तो ये बी का हो जाएगा, सेकंड नंबर वाला बी का है, ये ए का है। ये उत्तम वस्तुओं का आय मांग वक्र ऐसा होता है। और घटिया वस्तुओं का जो आय मांग वक्र है वो घटिया वस्तुओं का इस टाइप का होता है, तो ये सी हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। और इसके बाद में प्रतिस्थापन वस्तु का मांग वक्र जो है वो इस टाइप का होता है, तो इसका डी हो जाएगा। तो इसका फर्स्ट का ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ हो जाएगा। तो ये आज की क्लास के कितने क्वेश्चन थे 28। इसके जो क्वेश्चन रह गए उनको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी कोई नई क्लास आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन कीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।